अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस विद ज़ुहैब ज़रदारी सां गॾु मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, अॼु नून लीग जो इजलास थियो आहे। उन में हिकु भेरो ॿीहर नून लीग क़ाइद नवाज़ शरीफ़ खे पार्टी जो सदर मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन हवाले सां ठहराउ बि इजलास में पेश कयो वियो, उनखे मंज़ूर बि कयो वियो। जंहिंखां पोइ पार्टी अॻुवाणनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। राणा सनाउल्लाह जो चवणु हो त नवाज़ शरीफ़ खे साज़िश ज़रिए पार्टी सदारत तां हटायो वियो हो। पाण प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। हिकिड़ी ॿी ख़बर बि आहे, पाण उन ते बि डिस्कस कंदासीं त नून लीग तरफ़ां राणा सनाउल्लाह ऐं ख़्वाजा आसिफ़ खे हुकूमत में शमूलियत जी आछ बि कई वई आहे। लेकिन उन ते हिन वक़्त ताईं राणा सनाउल्लाह ऐं जेको ख़्वाजा आसिफ़ आहिनि उन्हनि जो को बाज़ाब्ता इन हवाले सां को मौक़िफ़ न आयो आहे। राणा सनाउल्लाह इन जो चवणु आहे त असां पार्टी सां गॾु आहियूं ऐं पार्टी जे अंदरि हुजूं या ॿाहिरि हुजूं, असां नून लीग जी ॻाल्हि कंदासीं। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। नून लीग अॻवान यासीन आज़ाद साहब सीनियर सियासतदान आहिनि, उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, नून लीग एक बार फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनाने के लिए फैसला किया गया है। सर, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हमने देखा कि खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि नून लीग के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, दूसरी जानिब ये फैसला, तो सर इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली बात जानता कि इख्तलाफात का ताल्लुक है, मैं उससे एग्री नहीं करता कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है, सही। क्योंकि इससे पहले पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब थे। तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद पार्टी की सदारत का जो सिस्टम है वो चलाने की पोजीशन में तो रह नहीं। बिल्कुल। और वैसे भी एक आदमी जब वज़ीर आज़म हो जाए तो पार्टी की सदारत छोड़ देनी चाहिए और दूसरे आदमी को उसका मौका मिलना चाहिए। इस वक्त पंजाब में चूँकि मुस्लिम लीग नून की एक मजबूत हुकूमत अपने सामने आ चुकी है, और मेरा अपना जो सियासी अंदाज़ा ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने शुरू से ये बात कही थी कि अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिली तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। वो चीज़ उनको मिली नहीं, लामला बाद में हुकूमत बन गई। अब मैडम मरीम नवाज वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को इस वक्त पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले भी वोट बैंक मियां नवाज शरीफ का था, आज भी मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक है। पहले वो पार्टी के सदर की हैसियत में, सरपरस्त आला की हैसियत से, लेकिन इतने एक्टिव नहीं थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चारों सूबों में पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पार्टी को बेहतर अंदाज में लेकर आगे चलने के लिए मियां नवाज शरीफ की क़यादत में उनकी सदारत का जो ओहदा है उनको हर हालत में संभाल लेना चाहिए और अपना पूरा टाइम उनको जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग को देना चाहिए। अब वो किस नारे के साथ आगे आते हैं, क्योंकि जो पहले नारा दिया था कि वोट को इज्जत दो, वो तो मेरे हिसाब से किसी हद तक उस पर अमल नहीं हो सका। हालात पाकिस्तान के ऐसे हुए कि आपको कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ, मैं बिल्कुल फेयर बात करता हूँ, पार्टी लेवल से भी आपसे बात करता हूँ। तो अब जो सूरत हाल है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी की क़यादत को संभालते हैं तो आज आप देख रहे हैं कि 3 सूबों में तकरीबन मुस्लिम लीग नून है, लेकिन सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कोई नुमाइंदगी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ना तो कोई सूबाई असम्बली का मेंबर है, ना कोई कौमी असम्बली का मेंबर है। हाँ, वो अकलियत से शायद 1-2 बंदे कराची से आए हैं, वो तो मैं उस डिटेल में नहीं जाता। माइनॉरिटी के ग्रुप से जो लोग MNA या MP MNA बने, लेकिन जिसको पार्टी की नुमाइंदगी कहते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैं पिछले 60 साल से कराची में रह रहा हूँ, तो मुझे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बेहतर अंदाज में नजर नहीं आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त पार्टी की क़यादत संभाल लेना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जिस तरह आज राणा सनाउल्लाह साहब ने फैसला किया और उन्होंने अपील भी की वो पार्टी की सदारत संभाल लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है मियां साहब के लिए कि पार्टी को संभालें और संभालने के बाद उसको पूरे मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज भी करें। और जिस भी नारे के साथ आते हैं उसमें जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं, जिन हालात में वो जिंदगी गुजार कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी की जिंदगी जो वो बसर कर रहा है, बड़ी मुश्किल से कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि नारा अगर देना चाहें तो बहुत सारे नारे हैं। मेरे नज़दीक महंगाई का नारा सबसे बड़ा नारा है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, जो तबाह बर्बाद हो गए हैं और माशी तौर पर हम कर्जों की दलदल में फंस चुके हैं और IMF के सामने हम घुटने टेक देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब को नारा देकर आगे आते हैं
और पाकिस्तान की पार्टी आता है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को संभालते हैं और मामलात को आगे लेकर चलते हैं, तो मेरा अपना ईमान है कि मियां नवाज शरीफ जो सियासत के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं, शायद वो और कोई नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, और अगर नवाज शरीफ साहब जी, जी। इसी किस्म का कोई नारा लेके आए महंगाई के खिलाफ, IMF के जो जंगल में हम फंसे हुए हैं, तो ये नारा किसके खिलाफ होगा सर? हुकूमत तो नून लीग की है। सर बिल्कुल नारा, बिल्कुल आप ये कहते हैं, नारे का मतलब ये है तो हुकूमत से भी एक प्रेशर बिल्टअप होगा जमात के अंदर से ही कि आप मामला को बेहतर बनाने के लिए सही। कोशिश करें। इसमें ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जमात के लोगों को जो हुकूमत बनी है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। सही। अब इस वक्त पंजाब में आप देख लें, मैडम मरियम नवाज जो काम कर रही हैं, जिस तरह के मामला वो लेके चल रहे हैं, तो वो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा जो है ना इस वक्त मामला को लेकर आगे चल रही है। सही। और जिस तरह मसलन रोटी का मामला है, देखिए रोटी एक आम आदमी की जरूरत है सर। सही। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा रोटी खाता है पाकिस्तान का गरीब आदमी, और कोई तो नहीं है ना। अगर रोटी भी अगर उसको 40 रुपए की और 30 रुपए की मिलेगी, और एक आदमी के 30,000 रुपये तनख्वाह है और उसके 6 फैमिली मेंबर हैं, तो 10 रोटी भी लाता है, तो 20 के हिसाब से रुपये के हिसाब से 600 की तो बेचारे की रोटी हो गई, वो क्या कैसे गुजारा करेगा? तो एटलीस्ट इस पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए, और ये सूरत हाल तभी बेहतर बनेगी कि पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं उनसे किसी तरह जान छुड़ाई जाए, एक पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया जाए, और हुकूमत चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत है, पार्टी की सदारत रहने के बाद वो अपनी हुकूमत से भी जो कुछ कहेंगे और जो कुछ उनके उनका बयानिया आएगा, वो जमात उनकी जो इस वक्त इक़्तिदार में है या हुकूमत के अंदर है, वो उस पर अमल करेगी। प्रेशर के हमारा कायदा में ये कहता है, ठीक है। तो एक किस्म की डायरेक्शन देंगे। यासीन आज़ाद साहब, राना साहब ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत सदारत से हटाया गया था। तो कौन था सर वो जो साजिश कर रहा था और हटाया गया था? किसने? देखें, नवाज शरीफ साहब को सदारत से कब आपने हटाया? जब आपने उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है। और जब लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया तो उन्होंने पार्टी के टिकट सेनेटर को दिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो टिकट देने का मजाज ही नहीं था, क्योंकि पार्टी का सदर नहीं, वो डिस्क्वालीफाइड है, लिहाजा पार्टी के जो टिकट दिए हैं वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दे दिया कि जो लोग सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आजाद उम्मीदवार तस्वर किए जाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट तस्वर नहीं किए जाएंगे। सही। ये सारा कुछ हुआ ना, तो किसने किया? हमारी अदालत ने किया ना सर। अच्छा, तो सर फिर मियां नवाज शरीफ को उस वक्त क्या हमारी अदलिया भी है, उस वक्त की हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है, सही, सब ने मिलकर हटाया। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में हमारी मियां साहब जब भी इक़्तिदार में आए, जब भी हुकूमत में आए, वो एस्टेब्लिशमेंट से झगड़े की बिना पर वापस अपने घर गए। तो सर क्या मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एज ए प्रेसिडेंट नून लीग मियां साहब को कबूल कर लेगी? सर मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत संभाल रहे हैं, हुकूमत की बागडोर नहीं संभाल रहे हैं। हुकूमत की बागडोर तो उनकी मर्जी के मुताबिक लोग आ गए हैं, ठीक है, उनको उसी पर खुश हो जाना चाहिए और इनको काम करने देना चाहिए। अच्छा सर, एक और बात भी है, राना साहब ने तो खुद तो अपील कर दी है नवाज शरीफ साहब को कि वो पार्टी की सदारत संभालें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने राना साहब को हुकूमत में आने के लिए पेशकश की है और ख्वाजा साहब को, वो दोनों नहीं आ रहे। इनके पीछे सर क्या वजूहत हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मेरे नजदीक जब आदमी को किसी को डिफीट हो जाए, और एक मिनट, जब किसी आदमी को डिफीट हो जाए जी जी, तो मेरे नजदीक उसको शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए, फिर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। ठीक। अब राना सनाउल्लाह साहब को हो गई, जावेद नसीर साहब को हो गई, वन वे आती अदर वे, उन्होंने इलेक्शन लूज कर दिया। अब लूज करने के बाद मियां साहब के आने के बाद शायद वो मियां साहब का हाथ बटाएं, मामला को लेके आगे चलें, उनके हाथ मजबूत करें। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा आप ही जीतेंगे। आप खुद अंदाजा करें कि मैं कल से देख रहा हूँ कि KPK का चीफ मिनिस्टर एक ही बात कर रहा है कि मेरे लीडर को नहीं छोड़ा गया तो हम ताकत के बाल बूते पे जाके इस्लामाबाद हुकूमत को गिरा देंगे। बिल्कुल। क्या ये मुल्क के इंटरेस्ट में बातें कर रहे हैं हम सर? नहीं सर। क्या चीफ मिनिस्टर सुबह का वो जाके मरकज पे हमला करके, लेकिन माजी में ये हुआ, परवेज खटक ने क्या किया था? बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे ताकत के साथ इस्लामाबाद का रुख नहीं किया था उसने, बिल्कुल किया था।
तो पीटीआई से ये तो करना कि वो मुल्क की बेहतरी किसकी तरफ जाएगी, मैं नहीं मानता। क्योंकि जिस इमरान खान को मैं 99 से जानता हूँ, मैं कराची बार का प्रेसिडेंट था, मैंने सबसे पहले इमरान खान को कराची बार से एड्रेस कराया था। उस जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, उस बंदे के अंदर अनाज कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, वो अपने अलावा किसी का कोई फैसला कबूल नहीं करता। अच्छा सर, तो 99 से जब मैं प्रेसिडेंट था, मुझे दावत दी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आपका मेरा मजाज नहीं मिलता, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। सही, ये मामला हैं हमारे साथ जो भी है। अच्छा सर, तो फिर ये नवाज शरीफ साहब, तो राना साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो तैयार हैं बात करने के लिए इमरान खान से, तो क्या आपको भी लगता है कि मियाँ साहब रेडी हैं उनसे बात करने के लिए? खैर मियाँ साहब देखें, जब इमरान खान साहब गिरे, सही, तो अब वैसे के वज़ीर आज़म उसको देखने के लिए नहीं गए। गए ना, बीमार कुर्सी की ना। बिल्कुल है सर। क्या मियाँ साहब की जब वालदा अल्लाह को, बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई, वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए, इमरान खान ने उनसे ताज़ियत भी की या नहीं की है? एक जरा सोच की बात मैं कर रहा हूँ। ताज़ियत करना कोई दुश्मन की एक दूसरे की ताज़ियत कर लेता है मरने से, क्या आपने की? मैं ये कहता हूँ कि मियाँ साहब नेगोशिएशन के हमायत में हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क के मसाइल का कोई हल निकले, सही, वो ये कहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब अगर पार्टी की क़यादत संभालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, सूरत हाल भी बेहतर होगी। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, हर हुकूमत के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। नून लीग अभी रोल कर रही है, मईशत भी बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक चैलेंज और भी हमें नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ को मोहसिन नकवी भी एक चैलेंज की शक्ल में सामने है। मोहसिन नकवी साहब, सुनने में आ रहा है, खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो अपने जो है बंदे लगवाना चाह रहे हैं। IG इस्लामाबाद अपना लगवाना चाह रहे हैं, कोई और एक दो इदारे में सरबराह अपना लगवाना चाह रहे हैं। तो सर अगर ऐसे इख्तलाफात होते रहेंगे तो काम आगे कैसे बढ़ेगा सर? सर देखें, आपने उसको वज़ीर दाखिला बनाया है ना? बिल्कुल बनाया, ठीक है, बनाया है ना। अब ये बता दें कि फैसल बाडा को सिंध के अंदर मुस्लिम पीपल पार्टी और MQM दोनों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल आजाद उम्मीदवार की 28 से जीत के हुकूमत में आया और उसने इसके जरदारी साहब को वोट दिया। बिल्कुल, तो प्रेसिडेंट के बाद जाके वोट लिया ना, आज जाके। और कल जो उसने सेनेट के अंदर तकरीर की है, इन चीजों की तरफ वो इशारा कर रहा है। चलो देखें तो सही कि कौन लोग हैं। इसी तरह पंजाब में मैं अपनी जमात के मुतालिक भी कहता हूँ कि मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था। बिल्कुल था, 6-7 महीने रहा। बिल्कुल तो आपने उसको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ाया। किसने लड़ाया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लड़ाया ना। तो आखिर किसी मजबूरी में लड़ाया ना आपने उसको। सर तो फिर वो मजबूरी क्या थी सर? मोहसिन नकवी अपने बंदों को छोड़ के मोहसिन नकवी साहब को वो जितवाने की वोट दिया, उनको जितवाया, तो कोई ऐसी क्या खास मजबूरी थी? मैं यही कहता हूँ ना, मैं देखें, मैं खुल के बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, इसीलिए बात करता हूँ कि क्यों किया, औरंगजेब को कहाँ से लेके आए, किसके कहने से लेके आए जो वजीर खजाना बनाया आपने? बिल्कुल, और उसको सेनेटर किसने बनाया? तो अगर ये सेनेट की जो सीटें थी दो, आप अपनी पार्टी के लोगों को दे देते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? बिल्कुल बेहतर, आपकी मजबूरियां थी ना, कोई मजबूरी थी ना आपकी। सही, ये मजबूरी वाला मामला, मैं तो ओपन बात करता हूँ, चाहे मेरी पार्टी मुझसे राजी हो नाराज, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। सही, जो बात है मेरे नजदीक आज भी इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट के पास है, आपके पास नहीं है। सारे आई एम सॉरी टू से, हुकूमत उनकी है, नाम की हुकूमत आपकी जरूर होगी। जो भी आई, इमरान खान 4 साल रहा है, तो 4 साल के बाद इमरान ने माना ना कि मेरी हुकूमत में मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैंने एक दफा कहा था कि इमरान खान अगर उस वक्त 2 साल या 3 साल के अंदर पब्लिक में आ जाता और वो ये कहता कि जी मैं एक वैस के वज़ीर आज़म काम करने चाहता हूँ, लेकिन मुझे एस्टेब्लिशमेंट में वो हीरो बन जाता, क्यों नहीं बना? सही, जब तक उसकी हुकूमत उनकी मर्जी से चलती रही, ठीक था। जब बात माननी छोड़ दी तो उसका जो असर हुआ आपके सामने है। तो सर फिर ये हुकूमत जब जाएगी, 5 साल पूरा करे ना करे, 2 साल 4 साल जब भी जाएगी, तो क्या फिर ये भी ऐसा ही कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे बस में कुछ नहीं था? जैसे सर एक बात मैं बताऊं कि अब वक्त ऐसा आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट को इन मामला पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सही, अब वक्त ऐसे आ गया, इस वक्त पंजाब में एक मजबूत हुकूमत सामने आ गई है। राइट सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध के अंदर एक पार्टी की हुकूमत आ गई, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई इस्लामी है। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने हुकूमत बना ली।
और इन दोनों जमातों के अंदर अगर इताद रहता है तो बलूचिस्तान की कोई हुकूमत खत्म नहीं कर सकता। सही। केपीके में पीटीआई की हुकूमत आ गई। अब मजे की बात यह है कि पीटीआई कहती है कि केपीके में इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। सही। तो अब केपीके में भी यही इलेक्शन कमीशन था या वहाँ कोई अलग था? यही था सर। ये तो पाकिस्तान में रवायत है ना, हर कोई कहता है, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। यहाँ कोई शिकायत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। है। बिल्कुल आप ऐसे ही। यकीन करें, हमारी बार एसोसिएशन है ना, बिल्कुल। तो जब मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था तो मरूम रशीद रिजवी साहब मेरे मुकाबले में थे, वो इलेक्शन आ रहे, उन्होंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी बात को। ये बड़ापन था उनका। जमहूरियत का डिमांड ही यही है भाईजान। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या अगर आपको शिकायत हो जाती है सही या गलत, हो गया, रिजल्ट आ गया, साल गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। बिल्कुल मैं ऐसा ही कहता है। हूँ सिस्टम को चलने दें, मेहरबानी करें। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इमरान खान जो है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गया। कोई वजीर आजम आज दिन तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं गया। इमरान खान गया, बिल्कुल गया। और अपनी गलतियों की बिना पर गया। किस पागल आदमी ने कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट तोड़ दो? किस पागल ने कहा था केपीके की हुकूमत तोड़ दो? मैंने और आपने तो नहीं बोला था। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्होंने बोला था सर, फिर वो उन पे ही बरस पड़े थे। उसका क्या इलाज है सर? चलें, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाजरीन, सीनियर सियासतदान यासीन आज़ाद साहब जी वहाँ गाल बोल बुधी प्रोग्राम में गाल बोल जो सिलसिलो जारी है। पाण वठूं था शॉर्ट ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थियूं था।